हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 53वां अध्याय का पाठ है। 1 से 28 29 तक का पाठ हुआ है। 29 से आगे 30 से पाठ होगा। यहाँ पे राजा दशरथ माता कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुना रहे हैं। श्रवण कुमार को महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण मार दिया था। सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है तो उसका आवाज सुन के उनको बाण मार दिए। तो बाण लगने से श्रवण कुमार कह रहे हैं कि किसने मुझे बाण मारा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो ऋषि का जीवन व्यतीत करता था, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए करा रहा था। इस तरह वह दुखी होके तीर लगने पे बोल रहे थे। ना क्वचित साधु मन्यते तथैव गुरु तल्पगम न मे तथानुशोचामि जीवतिम यच्चमात्मनम मातरम पितरम स्वभावानुशोचामि मद्वदे तदेतन्मिथुन वृद्धं चिरकालं भूतमया मयि पंचत्वामापन्ने का वृत्ति वर्तिष्यति वृद्धो च मात पितरा वाहं चैके पुनः मता के निस्मानियता सर्वेषु वालेना कृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतना चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इस दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर वे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बार से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुंह में डाल दिया। किसी विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों को एक साथ ही बध कर डाला। तम गिरा करुणम सुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणा कराभ्यम ससरम चापम व्यतिस्तस्यापद्हुहि। एक करुण भरे वचन सुनकर मेरे मन को बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला और कहाँ धर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्याहं करुणं सुत्वा ऋषि बिलपते निशि सम्भ्रातं शोक वेगेन वृष्माशं विचेतना। रात में विलाप करते हुए ऋषि का करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलिप्त सी होने लगी। तम देश महमागम्यम दीन सत्तम सुदुर्मना अप्यस्यामि शूराधीरे सरस्वताप सम्मतम आकीर्ण जटाभारम प्रविद कलशोत्तकम पाशु सोडिति दिग्धांगम शयानम शल्य वेदितम सामामुत्प्रेक्ष्यं नेत्राभ्यं त्रस्तमस्वस्थ चेतनम इत्वाचा कुरु दिच्छन्ति नीव तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन बहुत दुखी हो गया। सरजू के किनारे स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई, घड़े का जल गिर गया है।
सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाढ़ से भिदे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्र से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हैं, और कठोर वाणी में बोले, किम तवा कृतम राजन बने निवसता मया जिहु पुरुषो गुरुवर्त यद्धम ताड़िस्तस्त्वया। राजन वन में रहते हुए मैंने तुम्हारी कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाढ़ से मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से आया था। एकेन खलु बाणेन मर्मणि भीयते मयि द्वंद्वंदो निहतो वृद्धो माता जनिता च मे। तुमने एक ही बार से मेरे मर बिदड़ करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को ही मार डाला। तम नूनम दुर्बला बंधो मत प्रतीक्षो पिपाशित चिरमासा कृता कष्टम तृष्णाम संधारिष्यतम। ये दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुग्धानी प्यास से ये बाट जोते रहेंगे। नानूनम तपसो वास्ति पर योगे सुतस्य वा पिता यन्माना जानीते शयानम पतिते भुवि। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र का ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा था, क्योंकि पिताजी को यह मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु से यहाँ पर पड़ा हुआ। पिताजी को यह मालूम नहीं है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। जानानु च किं कुर्यात् अशक्तश्च परिक्रमा विभक्तमान विश्वासास्त्र शस्त्रातु मन्ये नगो नगम। यदि जान भी लो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ चल फिर तो भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े गए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पितुस्तमेव मे गत्वा शीघ्रमाच राघवा न त्वमनुदेहते क्रुद्धो बने अग्निर्वैदिता। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं न कह दो तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। इतेकं पदी राजन यतो मे पितुराश्रम तम प्रसादया गत्तम तौनातम सकुचित सपेत। राजन या पगडंडी उधर जा गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे कुपित होकर तुम्हें साप ना दे। विशल्यम कुरु महाराजन मर्मे निसतासरा रुड़धि मृदु सोत्से दे तीरमंबुरो यथा। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्तन को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुका में ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। शल्यम क्लिश्यते प्राणे विशल्यो विनिश्यते इति माम विश्चिन्ता तस्य शल्यपकर्षतो दुःखितस्य दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्ष्यामास चारिषि चिंतया मुनि सुतस्तथा। मुनि कुमार की आवाज सुनकर मेरे मन में चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इसे क्लेश होता, निकाल देता हूँ तो अभी इसके प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इसी प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ को इस चिंता में देखकर उस मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। ताम्यमानं समां पृच्छा दुवाचा परमात्मिता सीदमानो विभित्तांगो चेष्टमानो गताक्षयम् संस्तभ्या शोकम धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। अर्थात बात को समझ लेने उस महर्षि ने मुझसे अत्यंत ग्लानि में पड़े हुए देखकर बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा, मेरी आंखें चढ़ गई, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के सम्मुख पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। ब्रह्महत्या कृतम तापम हृदय तापनीयता नादु जाति हम राजन माँ भूते मन सोव्यता। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इससे तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रायास्मि वैसे न जातो नरवाधिपा
इतीव बधतं पृच्छात् बाणाभिहत मर्मणा विगुणतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्या त्वं ताम्यमानस्य तं बाणमहदुद्धरम् सा मामुद्दिश्य संत्रास्तु जौ प्राणास्तपोधना। नरश्रेष्ठ में वैश्य पिता द्वारा शुद्ध जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हूँ। बाढ़ से मर में आघात पहुंचाने के कारण बड़े कष्ट इतना कह सके और उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े छटपटा रहे थे, अत्यंत कष्ट का अनुभव करते। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से बाण निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भवित तो उस तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलार्धघातं तु विपल्य कृच्छम् अमर्णवंशतमुच्चि वसन्तं तथा सरस्यां तमां शयानं समीच्य भद्रं सुवृशं विषण्णम्। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राण को त्याग दिया। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे हुए मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 63वां सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्वास रामायण आदि का में अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।